हेलो बैक बेंचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे लिया जाता है, तो उन सारी चीजों के बारे में अब इस स्लाइड में देखेंगे। ब्लड ग्रुप जनरली डिटरमाइन करने के लिए हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा ग्रुप जो है, क्या ए बी और ओ इन सब में डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल आपने पीछे भी देखा कि किस तरीके से मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब इसको समझेंगे। तो जनरली क्या होता है इसमें, ए और जो बी ब्लड ग्रुप होता है, ए और बी जो होता है, ये दोनों जीन जो है ये डोमिनेंट है। ये क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। ठीक है। और ओ वाला जो होता है, ओ ये होता है रिसेसिव। ये होता है रिसेसिव। ठीक है। आर ई से रिसेसिव समझ लीजिए, रिसेसिव होता है ओ वाला। तो यहां पे अगर मान लीजिए कि ए वाले के साथ ओ वाला आ जाएगा, ए के साथ अगर ओ आएगा तो कौन अपना कैरेक्टर शो करेगा? डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो करता है। इसीलिए उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पे पहले वाले केस में वही दिया हुआ है कि इफ द जीनोटाइप, जीन जो है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, किसी का जीन जो है वो आई ए है, और अगर द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन इज ए, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर किसी का जीनोटाइप जो है आई ओ होगा, मतलब हाइब्रिड कंडीशन जो है, तब भी उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ही होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि ओ जो है वो रिसेसिव है। ठीक है। रिसेसिव अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। ए जो है वो डोमिनेंट है, मैंने पहले ही बताया कि ए वाला डोमिनेंट है, तो इसलिए ये अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा पर्टिकुलर पर्सन का, वो कौन डिटरमाइन करेगा? ए ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करेगा। इसलिए उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक। ओ रिसेसिव जीन है, अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, इसलिए आई ओ होने के बावजूद, ठीक है, वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए ग्रुप ही रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं किसी का अगर जीनोटाइप जो है वो आई बी है, मतलब दोनों में क्या है, दोनों जीन जो दोनों एलील्स हैं वो कौन से? बी है। तो यहाँ पे तो ये प्योर ब्रीड है। ठीक है। प्योर एलील्स है, प्योर जीन्स है, तो इसलिए इसका जो ब्लड ग्रुप होगा दैट पर्टिकुलर पर्सन का, वो क्या होगा? बी होगा। ठीक है। बी। क्यों बी? क्योंकि बी क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा। अगर मान लेते हैं बी वाला जो है वो ओ वाले के साथ रहता है, आई बी आई ओ कंडीशन रहता है। ठीक है। आई बी आई ओ कंडीशन रहता है। ठीक है। तो यहां पे ओ वाला फिर से रिसेसिव है, बी वाला डोमिनेंट है, इसलिए जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरे कंडीशन में कि अगर जीनोटाइप आई ए आई बी रहता है, ठीक है, आई ए और आई बी रहता है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा पर्सन का? तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा। क्यों ए बी होगा? क्योंकि ए बी डोमिनेंट और बी बी डोमिनेंट। अब कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं होगा कि मेरा डोमिनेंस एक्सेप्ट कीजिए, तो क्या करेंगे ये दोनों? ये दोनों दिखाएंगे को डोमिनेंस। को डोमिनेंस मतलब दोनों के दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे, दोनों के दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को कहते हैं को डोमिनेंस। तो इसीलिए उसका बॉडी जो मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ए बी ग्रुप होगा, ए बी। ठीक है। अच्छा, तो ओ ब्लड ग्रुप किस में होगा? तो रिसेसिव वाले का तो केस क्लियर है कि अगर खुद जैसा एकदम एग्जैक्ट कॉपी उसका दूसरा जीन पे प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरा एलील प्रेजेंट है, तो वो होगा। तो इफ द जीनोटाइप इज आई ओ, जीनोटाइप जो है आई ओ है, देन द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। ठीक है। उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा? ओ होगा। आई ओ अगर है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ओ ग्रुप का ब्लड होगा। क्लियर? तो ब्लड ग्रुप एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये आता कैसे? आई ए कैसे बनेगा? आई ओ कैसे बनेगा? ये सारी चीजें दो चार केसेस लेते हैं और केसेस में समझ लेते हैं। ठीक है। डोमिनेंट क्या है? ए और बी है, और रिसेसिव क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। अब मान लेते हैं कि आपके मदर या फादर का जो ब्लड ग्रुप है, मान लेते हैं आई ए है। ठीक है। और आपकी मदर का जो है वो है आई बी, फादर का आई ए और मदर का आई बी। ठीक है। इस तरीके से ब्लड ग्रुप है। तो जब इसके जीन बनेंगे तो जीन में क्या हो जाएगा? ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों गैमीट जो है, दोनों गैमीट फॉर्मेशन में दोनों अलग हो जाएंगे। और जब इनका क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्रॉसिंग करवाने पे हमें क्या मिलेगा? आई ए आई बी। ठीक है। तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी ग्रुप हो जाएगा। ए ग्रुप और बी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एक और केस समझते हैं। दूसरे केस में क्या है, मान लेते हैं कि किसी
का ब्लड ग्रुप जो था वो IA था, और दूसरे मदर का मान लो किसी दूसरी का IO था। ठीक है, ये फादर का हो गया और ये मदर का हो गया मान लेते हैं। अब इस केस में अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये एक गैमीट बनेगा, ये दूसरा गैमीट बनेगा फादर में, और यहाँ पे दो गैमीट बनेंगे मदर में। और जब इनका क्रॉसिंग होगा तो फिर क्या बनेगा, IAIO, सारा का सारा चारों के चारों क्रॉसिंग होंगे, वो मैं यहाँ पे एक ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अब तो आप समझ चुके हो कि क्रॉसिंग किस तरीके से होता है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो IAIO बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला जो है वो डोमिनेंट है, ओ वाला जो है वो रिसेसिव है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ग्रुप होगा। क्या होगा, ए ग्रुप होगा। ठीक है, इसी में अगर ये होता कि IA या IB होता, ठीक है, और यहाँ पे IO होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, क्रॉसिंग करवाने पे IBIO हो जाता, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाता, बी हो जाता। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस प्रेजेंट है। अब जैसे अब एक क्वेश्चन कहीं कहीं पे आ जाता है कि एक पर्सन है जिसके फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। ठीक है, और लेकिन जो उनका बच्चा होता है, जो उनका चाइल्ड होता है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फादर का ए ब्लड ग्रुप, मदर का बी ब्लड ग्रुप और बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये बच्चा उन्हीं का है, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें आपको बताना होता है कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि फादर का जो जीन है वो IA और IO रहा होगा। ठीक है, और मदर का जो जीन है उसमें IB और IO रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये दो गैमीट हो गए, यहाँ पे दो गैमीट हो गए। ठीक है, अब देखो हम भी क्या करते हैं ना, पुनेट स्क्वायर लगा लेते हैं, मतलब जो मेथड मंडल ने यूज किया था हम भी वही मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक, कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर का जो गैमीट है यहाँ पे लिखेंगे IAIO, और मदर का गैमीट यहाँ पे लिख देंगे IB, और यहाँ ब्लैक कलर ले लेते हैं मदर का गैमेट दिखाने के लिए, ब्लैक कलर। ठीक है, IBIO। ठीक है, अब जब हम क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो पहले वाले केस में या तो पॉसिबिलिटी हो सकती है IAIB की। ठीक है, आई को छोड़ देते हैं, जीन को छोड़ देते हैं, सिर्फ अब हम ग्रुप ही लिखेंगे। अब दूसरे वाले में क्या हो जाता है, AO का हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, BO का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में B है और यहाँ पे O है, तो क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, OO हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस वाले केस में, ठीक है, ये पर्टिकुलर केस जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि O ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसलिए हाँ, यस दिस इज देयर चाइल्ड, ये उन्हीं का बच्चा है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ओ ब्लड ग्रुप हो जाए। तो इसी तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, कभी हेयर कलर वाला आएगा, कभी किसी तरीके से, तो आपको बिल्कुल भी मतलब उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा बस आपको सोचना होगा कि आप यहाँ पे फादर का क्या जीन लोगे, मदर का क्या जीन लोगे, और जैसे ही आप सोचोगे तो उसके बाद क्रॉसिंग करवाओगे, हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप क्लियरली इन सारी चीजों को कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, चाहे वो ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन रहे, आई कलर का क्वेश्चन रहे, हेयर कलर का क्वेश्चन रहे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रहे। अगर आपको बोलेगा कि कैसे ये क्रॉसिंग हुआ और ये रिजल्टेंट क्या पॉसिबल है या नहीं है, तो आप बिल्कुल उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव को देखना, क्रॉसिंग करवाना, और बस उसके बाद रिजल्टेंट बता देना कि क्या होगा, इसका रिजल्ट ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उस तरीके से अगर आप करते तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, सारा का सारा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, और बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो आपके क्लास के होंगे, आपके स्कूल के होंगे, या फिर आपके इलाके के जो 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा आवर इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारा जो वातावरण है उसके ऊपर। और हाँ, पीछे के कुछ वीडियोस के कुछ जो पार्ट्स हैं वो